ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है और ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का सवाल है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि समाकलन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और हमारे पास चार ऑप्शन भी दिया, 1/9, 1/6, 1/3 एंड 1/12। और जो लिमिट दी है वो 0 से π/4, मतलब 0 हमारी लोअर लिमिट हो गई और π/4 हमारी अपर लिमिट हो गई। तो सवाल को कैसे किया जाए, एक तरीके से ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है ये दो तरीके से लगता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को दो तरीके से लगाया जाता है। एक मेथड हम लोग पढ़े थे इनडेफिनेट वाला, नॉर्मल मेथड, जो कि हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू अपर लिमिट रख के फिर लोअर लिमिट लगा देते हैं। या एक दूसरा तरीका होता है वो है प्रॉपर्टीज़ के, और जो प्रॉपर्टीज़ से सवाल लगते हैं वो काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल जो है ये एक नॉर्मल का सवाल है, देखते हैं कैसे, क्यों नॉर्मल है। तो अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए, जो कि 0 से π/4 है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग जब करते थे तो इस तरह का भी सवाल आया हुआ था, जिसमें हम लोग साइन कॉस को हटा के टैन और सेक स्क्वायर में लाया जाता था, जिससे कि हम टैन को मान के सिखला देते थे। ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है। तो हम लोग क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही सोचते हैं। तो नीचे से कॉस क्यूब एक्स को हटाने के लिए कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, जिसकी वजह से हमको कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कॉस क्यूब एक्स का भी होल स्क्वायर अगर कर दें तो कॉस की पावर 6 एक्स से भाग देना पड़ेगा। तो लिख देते हैं कि अंश तथा हर में कॉस की पावर 6 एक्स से भाग देने पर, अगर हम दोनों में भाग दे दें तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाए। अगर हम कॉस की पावर 6 एक्स करेंगे तो इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है। या एक बार लिख ही लेते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इधर आ जाएगा कॉस की पावर 6 एक्स। और अगर नीचे कॉस की पावर 6 एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब स्क्वायर जाएगा कॉस क्यूब बन जाएगा। तो कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस की पावर 3 एक्स, क्योंकि जब स्क्वायर निकालेंगे तो अपना 6 एक्स आ जाएगा, इंटू डी एक्स हो गया। ऊपर किस तरह सॉल्व किया जाए, 0 से π/4, कॉस से दो कॉस से कॉस काट दें, कॉस की पावर 4 बचेगा। साइन अपॉन कॉस टैन कर दिया जाए तो ऊपर बचेगा, हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस बचेगा, जिसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, अपॉन इसको भी काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टैन, ये हो जाएगा टैन क्यूब एक्स, टैन क्यूब एक्स, और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, हम लोग चाहें तो टैन को टी मान सकते हैं और उसके बाद सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या किया जाए ये हो जाएगा dx। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे दो तरीका है, या तो हम 1 प्लस टैन क्यूब एक्स को पूरा का पूरा जो है टी मान लेते हैं, जिससे भी हमारा सवाल क्या हो जाएगा, जैसे इसका 1 प्लस अगर हम टैन क्यूब एक्स को टी मान लेते हैं तो अवकलन करते हैं एक बार। तो अच्छा, अवकलन करने में क्या होगा, ऐसा करते हैं कि हाँ, अवकलन करने की 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स इंटू डी टी। तो ये लगभग लगभग हमारा इस प्रकार का आ जाएगा। तो करते हैं इसी से, तो मान लेते हैं कि माना 1 प्लस टैन क्यूब एक्स पूरा का पूरा हम जो है इसको टी मान लेते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये टैन क्यूब एक्स हो जाएगा 3 टैन स्क्वायर एक्स, टैन का फिर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ऊपर तो हमारे पास टैन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर टैन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हमारा टैन खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि अपर और लोअर लिमिट जो होती है वो एक्स के हिसाब से चल रही थी, अब हमारा सारा सवाल टी में हो रहा है, तो यहाँ से टी को भी चेंज कर लेते हैं। जब एक्स को 0 लिया जाए
लोअर लिमिट, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये tan 0 का 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू को हम π/4 लेंगे तो π/4 मतलब हो जाएगा 1, tan π/4 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा सवाल चेंज हो गया। अब ये लिमिट, लोअर लिमिट जो 0 थी अब 1 में कन्वर्ट हो गई, और जो π/4 थी वो 2 में हो गई, और ऊपर tan² x इंटू sec² x, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं dt/3 होता है। 1 + tan³ हम t माने थे, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/3 तो बाहर आ गया, 1/t², जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1/t² इंटू डी टी, तो हम लोग इसको t⁻² भी ऊपर लिख सकते हैं, और dt, फिर जब इसका समाकलन करेंगे तो t⁻1 जोड़ते हैं तो -1 हो जाएगा, -1/t आ जाएगा, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा -1/t। कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। इसी में हम अपना सवाल आगे कर लेते हैं 1/3। अब t की जगह पे हमको क्या रखना है, एक बार 2 रखना है, फिर माइनस रख के एक बार ये रख लेंगे, तो पहले हम लोग 2 रख लेते हैं, तो -1/2, फिर माइनस लगा देते हैं, और ये माइनस होने के बाद तो प्लस हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो बचेगा हाफ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो दो तरीके से कर सकते थे हम लोग, नॉर्मल से और प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो अभी हम लोग नॉर्मल का सवाल लगाते हैं। तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जिस तरह से पहले हम लोग समाकलन करते थे उसी प्रकार से किया जाएगा, और फिर बस क्या करना है, एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखना है, फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे वही किया गया। ये सवाल cos³ से डिवाइड करने वाला था, जो कि tan और sec में कन्वर्ट करके हो जाता है। तो cos⁻6 से भाग दे दिया गया, हमारा ऊपर आ गया tan² इंटू sec² इंटू, और नीचे हो गया 1 + tan³ होल स्क्वायर। 1 + tan³ पूरा t मान लिए, तो हमारा पूरा लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज हो गई। और रखने के बाद समझ में आया क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो चुका था, क्योंकि 1/t² का -1/t होता है, और फिर इसमें हम लोग पहले अपर लिमिट रखा गया, फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट रख दिया गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/6। अगर 1/6 अगर मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/6, ऑप्शन नंबर बी।